हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको एक नोट्स दिया था चैप्टर फ्लोटेशन के बारे में। वो चैप्टर कोई और नहीं, ये ग्रेविटेशन का पार्ट बी है, एक तरह से 10.5 जहाँ लिखा है थर्स्ट एंड प्रेशर। यहाँ से आपका चैप्टर फ्लोटेशन शुरू होता है या पार्ट बी ऑफ ग्रेविटेशन शुरू होता है। ये इसी का एक पार्ट है जो पहले रिमूव कर दिया गया था और अब सिलेबस में वापस से इंक्लूड किया गया है। इसीलिए हमने आपको जो नोट्स दिए थे ये वाले, ये नोट्स इसी का आगे का पार्ट था। ठीक है, ये नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख लोगे और इसी को याद करोगे, रिवाइज करोगे, लर्न करोगे और इसी से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। सो आपको इससे ही पढ़ना है। बुक में जो दिया है थोड़ा सा दिया हुआ है, ज़्यादा ब्रीफली समझाया नहीं गया है, इसीलिए हमने आपको नोट्स दिया है। थर्स्ट एंड प्रेशर, यहाँ पे लिखा हुआ दो टर्म थर्स्ट एंड प्रेशर। पहले हम थोड़ा आपको बुक से पढ़ा देंगे कि क्या दिया हुआ है और फिर हम नोट्स पे चलेंगे। थर्स्ट एंड प्रेशर दो टर्म्स हैं। ठीक है, आपने थर्स्ट का नाम पहले शायद ही सुना होगा, लेकिन प्रेशर सुना होगा। प्रेशर क्या होता है अब हम देखेंगे। इसमें एक लिखा हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हेन अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजली व्हाइल एन आर्मी टैंक वेटिंग ऑन मोर देन 1000 tons rest upon continuous chain? Why a truck or motor bus has more wheel tires? Why cutting tools have sharp edges? ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें बताई गई हैं कि इसका रीज़न क्या होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। वो होता है थर्स्ट एंड प्रेशर। कैसे काम करता है इन चीज़ों पे या ऐसी ही आगे की चीज़ों पे हम अब इस चैप्टर में लर्न करेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि एक बच्चा पोस्टर लगा रहा है। यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है कि एक बच्चा, ये जो सरफेस है लकड़ी की सरफेस है, ठीक है, उस पर ये सरफेस है और ये थंब से एक पिन को इस तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, ये सरफेस है जिसको हम ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे एक पिन को जिसको हम एरो से इसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, इनवर्ट ढकेल रहा है ताकि यहाँ पे पोस्टर ये लग जाए। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है पिन पे बाय अ थंब। ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पे सरफेस पे, इसी को हम नेट फोर्स या थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, In order to address these questions जो आपने अभी ऊपर देखा and understand the phenomenon involved, it helps to introduce concepts of net force in a particular direction। कोई भी चीज़ यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसके पर्टिकुलर डायरेक्शन लग रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री टू द सरफेस। तो अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है तो हम उसे थ्रस्ट कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया है, नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ब्रैकेट में थ्रस्ट एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट कंसर्न। अब आप लोग इसमें नोट्स अपना अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा ब्रीफली समझ में आएगा। यहाँ पे बात की गई है पहले थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। क्या लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी सरफेस है और अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पिन लग रहा था, फोर्स ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, कोई भी फोर्स 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी सरफेस पे लगेगा तो हम उसे थर्स्ट कहते हैं। इसी का नाम बस बदल के थर्स्ट हो जाता है, इक्वल्स टू फोर्स। यहाँ जो F लिखा है उसका नाम चेंज होकर के थर्स्ट हो जाता है अगर कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगती है। और यही चीज़ अगर ये एक टेबल है और आप अगर उंगली से उस एक टेबल पे अगर आप उंगली से नीचे दबाएंगे या कोई भी पेन से आप, मान लीजिए ये पेपर है, अगर हम ये पेन कस के यहाँ पे दबा रहे हैं तो हम यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल्स टू थर्स्ट होगा। इसे हम थर्स्ट कहेंगे, बस नाम बदला हुआ है, चीज़ फोर्स ही है और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। उसे हम नाम अलग दे देते हैं, दैट इज़ थर्स्ट।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी स्पेलिंग है THRUST, रिमेंबर दैट। द इफेक्ट ऑफ थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इस फोर्स की वजह से क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस फोर्स की वजह से प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हम जानते हैं क्या होता है, P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो इट इज़ इक्वल्स टू P, प्रेशर। यहाँ पे फोर्स को हम अगर थर्स्ट लिख लें, क्योंकि वो चीज़ तो सेम है, थर्स्ट अपॉन एरिया, यही यहाँ पे दिखाया गया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, या फिर P इक्वल्स टू थर्स्ट अपॉन एरिया। इसकी SI यूनिट के बारे में देखेंगे। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स डिनोटेड बाय PA। और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ड्यू टू थर्स्ट, उसकी भी यूनिट पास्कल ही होगी, क्योंकि बस फोर्स का नाम बदल रहा है, चीज़ वही है। थर्स्ट एंड फोर्स आर बोथ सेम थिंग्स, बट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड perpendicularly to a surface it is termed as thrust। इसीलिए SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल डिनोटेड बाय P एंड A। ये आप रिमेंबर करेंगे कि जो P होगा वो कैपिटल होगा और A जो होगा वो स्मॉल में होगा। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात की गई है कि प्रेशर किसी भी चीज़ पे जैसे अप्लाई कर रहा था यहाँ पे, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर फोर्स अप्लाइड, दूसरा एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। पहला होगा कितना फोर्स लग रहा है, F, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू F होता है, और A। तो 2 ही फैक्टर हुए, फैक्टर 1 इज़ फोर्स एंड फैक्टर 2 इज़ एरिया। तो जो प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड होगा, फोर्स और एरिया पे। और यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस चीज़ से कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और थ्रस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रस्ट से या फोर्स से। एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सामने सामने सीधा रिलेशन दिख रहा है। जैसे जैसे, अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ रहा होगा, अगर दिया कि फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। उसी का उल्टा एरिया के साथ होगा, अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो एरिया इंक्रीज़ हो रहा होगा। ओके, क्योंकि ये उल्टा इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। वैसे ही यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ओके, एक अगर इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा इंक्रीज़ करेगा तो ये P कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फोर्स अप्लाइड एंड एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, और कॉन्सेप्ट की बात होगी जब फ्लूइड के साथ हम डील करेंगे। यहाँ तो सॉलिड चीज़ों के बारे में हमने देखा, ये सॉलिड चीज़ों के बारे में था। अब हम कुछ फ्लूइड या लिक्विड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ हम टर्म देते हैं बायोन्स या बायोन्सी का। तो बायोन्सी वाली चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम थर्स्ट एंड प्रेशर के बारे में जो पढ़ा है आप इसको रिवाइज करोगे, इसकी डेफिनेशंस लर्न करोगे, एंड इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट करोगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।